आप में से बहुत सारे लोग जो गलतियां कर रहे हैं, आप नेटवर्क बिजनेस में आते हो और आने के बाद क्या करते हो, दूसरे को समझाने के लिए निकल जाते। किसको समझा रहे हो? दूसरों को समझा रहे। और मुझे कई बार हंसी आती है, एक व्यक्ति को जब मैं देखता हूं, वो जूम मीटिंग देता है, जूम मीटिंग में बोलता है हर महीने खरीदारी करनी जरूरी है। और जब हम उसका ट्री खोल के देखते हैं, हम कहते हैं यार देखो कितना झूठ बोल रहा है, हर महीने खरीदारी करनी जरूरी है, समय से खरीदारी करनी जरूरी है, इसने खुद तो खरीदारी की नहीं है। तो ये क्या हुआ, मैं दूसरे को समझा रहा हूं, खुद नहीं समझाऊं। हर बार जूम मीटिंग में आना जरूरी है। अब हम कई बार देखते हैं लीडर खुद ही गायब होता है जूम मीटिंग से। तो मेरा मानना यह है कि आप वही काम बोलें किसी दूसरे को जो आप खुद कर रहे हो, वरना बोलने का हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं। तो एक लाइन और मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, लिखिए, दूसरों पर काम करने से पहले खुद पर काम करना जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, दूसरों पे काम कर रहे हैं। आपकी टीम में जब कोई नेगेटिव होता है, आप उसको पॉजिटिव करते हो, लेकिन जब आपका खुद कोई छोड़ के चला गया, या आपको खुद प्लान दिखाते समय किसी ने मना कर दिया, या आपका जुड़ा हुआ व्यक्ति काम नहीं कर रहा, हमारा एंटीना हिल गया। अब ये क्या है, ये दोहरी मानसिकता हो गई। यानी कि मैं बताते समय, ट्रेनिंग देते समय कुछ और हूं, उस ट्रेनिंग में जो मैं बता रहा हूं उसको मैं खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। भाई मैं अगर इस बात को आपको बोलता हूं कि ये बिजनेस धीरे धीरे चलता है, इसके लिए माइंडसेट कीजिए, तो सबसे पहले मेरा माइंडसेट है धीरे धीरे चलेगा उसके लिए। अगर मैं ही विचलित हो गया तो मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस बिजनेस में कई बार लोग आपके साथ आएंगे, जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छी इनकम पे जाएंगे, और अच्छी इनकम पे जाने के बाद हो सकता है आपकी वो डाउनलाइन छोड़ दे। उस टाइम भी आपको काम करते रहना और स्पीड से काम करना है, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। ये बात मैं तभी आपको कह सकता हूं जब मैं भी उसके लिए पहले से तैयार हूं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि अपने ऊपर काम करना है सबसे पहले। जिस इंसान ने अपने ऊपर काम कर लिया ना किसी फील्ड के अंदर, फिर वो फेल नहीं होता। और जो अपने ऊपर काम करेगा वही तो दूसरे को बता सकता है। हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारे डाउनलाइन कहती है नहीं यार ये तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि खुद तो ये करता नहीं है, हम तो देखते हैं कई बार। तो सबसे पहले हमें किस पे काम करना है, सबसे पहले स्वयं पे काम करना है, अपने आप पे काम। किन किन चीजों पे काम करना है, 1 to 1 मैं बताता हूं आपको, आप नोट कीजिए। सबसे पहले आपको अपने माइंड सेट के ऊपर काम, यही है जो आपको सफल बनाए। अगर आप 1 लाख तक पहुंचेंगे तो ये पहुंचाएगा आप, और अगर आपका सफर खत्म होगा तो यही करवाएगा आपका सफर। अगर आपको सफलता दिलाएगा तो यही दिलाएगा, आपको असफलता दिलाएगा तो यही दिलाएगा। आप जोश से, एक्साइटमेंट में भरे हुए रहते हैं, यही करवाता है। और अगर आपका एक्साइटमेंट खत्म हो गया, यही करवाता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या, माइंड सेट। ये आपको अमीर कराए। अगर यहाँ आपका एंटीना ठीक है ना, फिर सब कुछ ठीक है। ये गड़बड़ाया जिस दिन, उस दिन माइंड, बिजनेस सब कुछ खराब हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऑर्डर डालना पड़ेगा कि इस बिजनेस को 2 से 3 साल चाहे कुछ भी हो जाए, सर करूंगा, छोड़ूंगा। ये फीडिंग यहाँ नहीं चाहिए। और माइंडसेट के ऊपर 3, 4, 5, 6 घंटे पूरे दिन की ट्रेनिंग। माइंडसेट में बहुत सारी चीजें आती हैं। पेशेंस रखना माइंडसेट के ऊपर अंदर आता है। खुश, अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आप बड़े एक्साइटेड हैं, ये भी माइंडसेट का खेल है। बिजनेस डाउन चला गया, आप परेशान हो गए, ये भी माइंडसेट का खेल। लेकिन सिंपल तौर पे माइंडसेट की एक परिभाषा मैं आपको समझा देता हूं कि अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए। अपने माइंड को अच्छे ऑर्डर दीजिए, अपने माइंड को अच्छा सोचना सिखाइए। अपने माइंड को यह विश्वास दिलाइए कि हाँ मैं सफल हो सकता हूं, मैं भी कामयाब हो सकता हूं, मैं भी 1 लाख के चेक तक पहुंच सकता हूं। यही डिस्टर्ब करता है, यही खुराफाती है, यही आपके दिमाग में लाता है अपलाइन मेरी 1 लाख चला के देगा, कोई और नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये 26 साल का एक्सपीरियंस ऐसे नहीं बोलता हूं। 26 साल के एक्सपीरियंस के साथ पिछले 17 महीने से हर मीटिंग के अंदर, हर ट्रेनिंग में एक टॉपिक जरूर मैं छेड़ता हूं जब मुझे याद आता है कि जो व्यक्ति इस इंतजार में बैठा हुआ है कि एक तो मेरे को अपलाइन से मिल जाए और दूसरी में कोई मेरे को व्यक्ति मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका बिजनेस चल जाए और गलती से चल गया
कुछ महीनों के बाद वो बिजनेस खत्म होगा, आप नेगेटिव होंगे, आपकी टीम नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि आपकी एक लेग अपलाइन की तरफ से चल गई, दूसरी लेग में एक लीडर आ गया, उस लीडर को आप सपोर्ट नहीं करोगे क्योंकि आपका माइंडसेट दूसरा है कि उधर से वहां मिल गया, इधर से बेवकूफ मिल गया, अब मैं पैसा कमाऊं। वो बेचारा लग जाता है अपनी मेहनत से, आपके विश्वास से कि यार चलो इसने मेरे को बताया बिजनेस कर रहा हूं। कुछ समय के बाद उसको ये अंदेशा होना शुरू हो जाता है, यार ये ना फोन करता है, ना मीटिंग में आता है, ना ट्रेनिंग में आता है, मुझे नेगेटिव भी करता है, ये कुछ भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। फिर कोई उसके दिमाग में डालता है, बेटा तू काम कर रहा है, पैसा उसको जाता रहेगा, फिर वो काम करना छोड़ता है और आपका चेक खत्म हो जाता है। और जब इस हालात पे आप जाके खड़े होते हो, आप कहते हो कंपनी बेकार, आप कहते हो सिस्टम बेकार, आपको 17 महीने की ट्रेनिंग मेरी याद आती नहीं। ये बात तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि अगर ये गड़बड़ करोगे तो आपका बिजनेस खराब। फिर पहली लाइन पे लेके जाता हूं, मेरा बिजनेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी सक्सेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा चेक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी टीम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी चलता है। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो, यहां पे फीडिंग करनी है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। उसके बाद काम